प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के सरकार के दावे भी धराशाही हो चुके हैं। बुंदेलखंड के बांदा में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। खासतौर पर नवरात्र के मौके पर कस्बों और गांव में रात भर बिजली गायब है। अंधेरा पसरा हुआ है और श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए जाने से भी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में चोरियों और छेड़खानियों की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। कई जगह पर लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन बिजली संकट से फिलहाल नवरात्र दशहरे का पर्व उबरता दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट तो रहती है, पहले 2-3 दिन पहले क्या था, लाइट आती थी और जाती थी, 10-10 मिनट में लाइट आना जाना लगा रहता था। आज पूरा दिन लाइट रही, 5:35 तक लाइट थी, उसके बाद लाइट चली गई। अब लाइट गई है तो आज पूरा रात नहीं आई। ये समस्या हम लोग की। नवरात्र में रामलीला चल रहा है, यदि वहाँ कोई रामलीला देखने जाना चाहता है, पूरा अंधेरा है। भाजपा की योगी सरकार में नवरात्र के मौके पर सड़कों और गलियों में अंधेरा पसरे होने की कल्पना भी शायद लोगों ने नहीं की होगी, लेकिन बांदा में शाम ढलते ही अंधेरा कायम हो जाता है। मुख्यालय को छोड़ दें तो सभी कस्बों में शाम ढलते ही लाइट की आकस्मिक कटौती की जाती है और रात भर कस्बों और गाँव के लोग अंधेरे में पूजा पाठ करने पर मजबूर हैं। लाइट की लगभग ये 1 हफ्ते से रोस्टिंग की समस्या बनी हुई है निरंतर, ये खत्म नहीं हो रही। कभी कहते कोयला की कमी है, कभी कहते कुछ कमी है, तो कुछ में कुछ कमी बता करके रोस्टिंग करते रहते हैं। कोई टाइम नहीं है निर्धारित इनका, कोई समय नहीं है। तो समय निर्धारित होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक कटेगी, जिससे जनता को परेशानी न जाए। बिसंडा, तिंदवारी, बबेरू, कमासिन, नरेनी समेत कई कस्बों में अंधेरे का साम्राज्य फैला हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, सरकार से, सिस्टम से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर भी इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारों का सिर्फ एक ही कहना है कि ऊपर से बिजली नहीं मिल रही है तो हम बिजली देने में असमर्थ हैं। अब तो लोगों ने बिजली की कटौती और कोयले की किल्लत पर भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जब रात में दर्शनार्थी आते हैं तो यहाँ चोर उचक्कों का साम्राज्य हो गया है। चोर उचक्के, जेब कतरे और छींटाकशी करने वाले लोग, अभद्र टिप्पणी करने वाले इधर निकलते हैं और राहगीर लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली रात में बिल्कुल नहीं रहती, अंधेरा रहता है। कई बार हमने इनको जो है जे हिसाब से, एसडीओ साहब से इस चीज़ को अवगत कराया तो कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते, हाथ खड़े कर देते हैं। अंधाधुंध बिजली कटौती से जनपद वासियों को हो रही परेशानियों से बांदा जिलाधिकारी भी खासे परेशान है। नवरात्रि के पर्व पर रात भर के लिए बिजली कटौती से उन्हें भी कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। डीएम बांदा अनुराग पटेल ने पावर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों को लेटर भेजकर बिजली कटौती से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी जता चुके हैं, लेकिन शासन की नीति और शासन की तरफ से उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी है। बिजली का उत्पादन कुछ कम हो रहा है, इसको लेकर के हमने जो है अभी तीनों एक्सीएन को एक दिन बुलाया था और एसी से भी बात की थी। आज भी हमने एसी से भी बात किया है कि बिजली कम क्यों आ रही, तो वही कारण बताया कि उनको जो हमारे ट्रांसमिशन को मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। और हमने एमडी को, जो हमारे एमडी हैं इस क्षेत्र के अमित किशोर साहब, उनसे मैंने उनको पत्र भी लिखा है और उनसे हमने टेलीफोन पर वार्ता भी की है कि हमारे ज़िले में नवरात्र को देखते हुए जो बिजली की आकस्मिक कटौती है या रोस्टिंग है उसको कम किया जाए और ज़रूरत हो तो रात की रोस्टिंग कम करके दिन में कर दिया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि ये आपूर्ति जो है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी चूँकि बिजली की उपलब्धता थोड़ा कम है, इसलिए परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सरकार को निजीकरण करना है, इसलिए तमाम समस्याएं जानबूझकर पैदा की जा रही हैं। ग्रामीणों की ये भी मांग है कि रात की बिजली कटौती को खत्म करके दिन में ही बिजली कटौती कर ली जाए, ताकि रात के अंधेरे से वो बच सकें। पंचौरा न्यूज़ के लिए बांदा उत्तर प्रदेश से अनवर रजा की रिपोर्ट।